हेलो दोस्तों। तो आज गणेश चतुर्थी के दिन पे खाली स्थान हम भर देते हैं। यहाँ पे जगह नहीं, गणेश जी लेने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी को। मम्मी, मैं और मनन। रास्ते में देखिए गणेश जी के पंडाल लग रहे हैं। 11 दिन के लिए गणेश जी को स्थापना गणेश जी करेंगे। पहले कुछ फल ले लेते हैं क्योंकि गणेश जी को भोग लगता है ना, तो 5 प्रकार के फल ले लेने चाहिए। वो अपनी वैसे श्रद्धा अनुसार है, कोई कितने भी ले सकता है, बाकी 5 प्रकार के तो लेने चाहिए। कुछ सामग्री खरीद लेते हैं, पूजा की सामग्री जो हमें वह चाहिए। और ये भगवान जी के प्रिय दूब इन्हें कहते हैं, जो घास में उगती है दूब, ये बहुत प्रिय है गणेश जी को, तो ये भी ले लेते हैं। और ये पूरी मार्केट लगी पड़ी है और यहाँ पे ही गणेश जी सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। हम थोड़ा लेट हो गए आने में, बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में थे, लेकिन सब सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब तो थोड़े बहुत बचे हैं, तो अब देखते हैं कहीं बढ़िया से हमें गणेश जी मिल जाएं। तो अब आए हैं, देखो गणेश जी तो क्या होता है ना कि हर बार हम लाते हैं, हर बार ला रहे हैं। अब मेरे को 5-6 साल हो गए लाते हुए हमें गणेश जी। तो अब जब से ना अब ये रहता है कि गणेश जी तो सारे अच्छे होते हैं, बट ये होता है कि कोई डिफरेंट वन मिल जाए ना तो मज़ा लगे। तो वो सोचते हैं कि पिछले से थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट की खोज में ही पूरी मार्केट छाननी पड़ती है, क्योंकि कई बार वो सिमिलर सा फील आ जाता है, तो फिर सबको फिर वो लगता है कि इस बार कुछ अलग, इस बार कुछ अलग, वो वाली बात रहती है। तो अब उसी की वजह से कई दुकानें छांटने का हमें फाइनली गणेश जी हमने सेलेक्ट करे हैं और ये हम लेके चले। मम्मी जी हमारी ला रही हैं। अब हम लेके घर चलते हैं, इनको स्थापना करते हैं इनकी। बैठा लेता हूँ पहले मैंने, चलो भाई बैठ जाओ। और एक घर है, प्रवेश करते हैं गणेश जी का। थोड़ा सा पानी डाल के दोनों तरफ, फिर अंदर आना है। बहुत ही खुशी है सभी को। तो जल्दी से हम गणेश जी को विराजमान करते हैं। पत्तों पे थोड़ा सा गंगा जल छिड़कते हैं इन्हें शुद्ध करने के लिए। पहले धो के और फिर गंगा जल छिड़कना है। उसके बाद गणेश जी का स्थान सजाते हैं जहाँ पे विराजमान करना है। अच्छा, जहाँ कहीं भी मूर्ति रखनी है, ध्यान रखना है कि नीचे साथिया जरूर बनाएं, ठीक है। और जो भी आपको अगल बगल में जो भी सामान रखना है, रिद्धि सिद्धि रखने हैं, कलश रखना है, कुछ भी रखना है, थाली रखनी है इनकी, दीपक की कुछ रखनी है आपको, कटोरी वगैरह कुछ भी रखें आप, उन सब के लिए थोड़े थोड़े से चावल ज़रूर नीचे डाल दें। अच्छा रहता है, शुभ रहता है। 5 या 7 पत्ते कलश में लगा के आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। 5 या 7 पत्ते लगा के, और ये नारियल की स्थापना गणेश जी के साथ में करनी है। और ये फाइनली गणेश जी को हमने स्थापित किया। तो अब फेस रिवील करते हैं गणेश जी का। और ये मनन और मम्मी दोनों मिलके फेस रिवील कर रहे हैं इनका। और ये फाइनली, वाह, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। तिलक कर देते हैं गणेश जी का। तिलक वगैरह किया और फिर प्यार किया गणेश जी को और उनको विराजमान किया। अब इनको हम यहाँ पे रखने के बाद जब हम विराजमान कर देते हैं एक बार, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए गणेश जी को हिलाना नहीं है। कि आप अगर कहीं कुछ काम कर रहे हैं, धक्का लग जाए, कर जाए, तो ऐसे नहीं। अभी 11 दिन एक ही अवस्था में हम बैठे ही रहेंगे। इसको टेबल वगैरह जिस पे ये आपने रखे हैं उसको हिलाना नहीं है, कोई उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये जनेऊ जिस तरीके से पहनाया है, सही से देख लीजिए, ऐसे ही पहनाना है, ठीक है। उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ के कंधे से नीचे राइट साइड की कमर की तरफ आएगा जनेऊ। कई लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं किस तरीके से पहनाना है, इस तरीके से पहनाना है, ठीक है। ये जनेऊ इनको पहनाएंगे, माला इनको पहनाएंगे, तिलक वगैरह इनका कर दिया है। उसी तरीके से इनका सारा श्रृंगार करके, इनको रेडी करके, इनको पानी भी पिलाना है, इनको खाना खिलाना है, इनको अब जो फल लेकर आए हैं उनसे इनका भोग चढ़ाना है। और फिर इनकी पूजा आरती करेंगे हम। तो हम ये सब कर लेते हैं। ये साथ में छोटे गणेश जी रखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि यही वो गणेश जी का, इनका क्या रोल रहता है कि जब बड़े वाले गणेश जी हमारे चले जाते हैं, हम इनको इनका विसर्जन कर देते हैं, तो इनकी जगह पे हम छोटे वाले को गणेश जी को रख के और चले जाते हैं। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है ना कि वो चले गए तो फिर खाली सा ना हो जाए, तो इसलिए उनकी जगह पे इनको रख लेते हैं। और ये ढोल निकाल के, और मतलब वही ना फील एकदम भक्ति भाव वाला आ रहा है। तो इसलिए मनन ने बोला कि भाई लाओ मुझे ढोलक, ढोलक। तो ढोलक बजा रहा है हमारा मनन। और देखो ढोलक भी मतलब बहुत अच्छी बजा रहा है, इतना सा ही है, लेकिन ढोलक में फिर भी इसका इतना इंटरेस्ट है। वो है ना, फील से जब चीज़ करते हैं तो अच्छी होती है। पूजा कर लेते हैं। गणेश जी विराजमान करने के बाद सभी परिवार के सदस्य बैठ के इसमें हम पहले गायत्री मंत्र बोलेंगे, फिर गणेश जी के 108 नाम बोलेंगे, गणेश चालीसा बोलेंगे, गणेश स्तुति बोलेंगे,
इन सबको करके गणेश जी को हम खुशनुमा मन से विराजमान करेंगे। चोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरो। फिर फाइनली हम आरती करेंगे। पूरे 11 दिन यही प्रोसेस चलता रहेगा। सुबह शाम 2 टाइम भोग लगेगा खाने का। 3 टाइम अगर खाना बनता है 3 टाइम भोग लगेगा, सुबह दोपहर शाम। और अगर सुबह शाम बन रहा है तो सुबह शाम लगा दो, ठीक है। पानी साथ में रखना है गिलास में, और जो भी खाना घर में बन रहा है उसको लेके और उसको गणेश जी के पास में रख दो थोड़ी देर के लिए। फिर उसी खाने को वापस जाके अपने पूरे खाने में मिला के और फिर खाना सबको खाना चाहिए। पूरे खाने में मिला देना, फिर उस खाने में से ही सबको खाना खाना चाहिए। तो वो एक आशीर्वाद वाला खाना हो जाता है, बहुत ही अच्छा रहता है। हिंदू धर्म के हिसाब से वो बहुत पवित्र और शुद्ध रहता है। और ये प्रोसेस 11 दिन करने के बाद आज वो दिन आ गया है जब हमें गणेश जी विसर्जन करना है। तो अब हम चलते हैं, तैयार हो जाते हैं और गणेश जी को विसर्जन करने की तैयारी करते हैं। आज गणेश जी स्पेशल है तो इसलिए खीर और पूड़ी और सब्जी बनाई है ताकि इसका सेलिब्रेशन अच्छे से ढंग से किया जा सके। और स्पीकर लेके आया हूँ मैं शुभम से, तो आज पूरे दिन गाने चलेंगे, बहुत मस्त एंजॉय करा जाएगा। तो अभी सब पहले टीका लगा लेते हैं। नहा धो के सब रेडी हो चुके हैं, बस अब टीके लगा लेते हैं सबके सब। मनन के टीका लगा दिया मम्मी ने, अब मैं लगा देता हूँ मम्मी के, भाभी के भी लगा देता हूँ और मम्मी से मैं भी लगवा लेता हूँ। सही है ना। ये टीके मैं लाया था वृंदावन जब गया था, तब मैं वहाँ से लेकर आया था। जो टीके है ना जिस टाइप से, ये वृंदावन से लाया था। तो अब भाई साहब चालू हो गया भक्ति टाइम, सेलिब्रेशन टाइम चालू हो गया है, क्योंकि फुल हर्षोल्लास के साथ इनको विराजमान करना चाहिए और विसर्जन भी करना चाहिए। कोई ढोलक बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई नाच रहा है, धूम मचा रहा है, जिसको जो मिल रहा हो बजा रहा है। फुल ऑन मस्ती चल रही है भाई। डांस देख रहे हो मनन का और वंशु का, एकदम खतरनाक। इतने क्यूट लग रहे हैं ना ये, मतलब क्या सोच रहे हैं, क्या माइंड सेट से नाच रहे हैं भगवान जाने। बड़ा प्यार नाच रहे हैं, वाह। डांस आ रहा है पूरे के पूरे बने बनाइए। और ये चालू चमन हमारा देख ही रहे हो इसे, डांस करते करते पूरा ध्यान है पैसे कहाँ लगाए जा रहे हैं, तो बस वहीं से लेके लो। बहन जी भी हमारी एंट्री करते हुए, सबके अंदर फील आ जाता है एकदम, इसलिए मुझे बार बार पैसे दे रहा था, लो पकड़ो भाई साहब। यार ये तो पूरे ही एक्ट में उतर गए। भाई साहब, ओ भाई साहब, ये लड़की लग रहा है बिल्कुल। फाइनली हम गणेश जी को अब लेके चलते हैं। तो इनका प्रोसेस होता है, पहले तो आप सारी सामग्री जो इधर में रखी है उसको हटाना है, और उसके बाद इनको 3 बार हिलाते हैं, मतलब 3 बार हिलाते हैं। तो जैसे किस तरीके से, एक बार इस साइड से उठाएंगे टेढ़ा करके, मतलब इकट्ठे सीधे नहीं हटाते। ये रिद्धि सिद्धि के अभी हम तिलक लगा देते हैं कि जब जाते हैं तो जैसे गणेश जी को ऐसा बेटा माना जाता है परिवार का, और रिद्धि सिद्धि उनकी जो वाइफ है उनको घर की बहू माना जाता है। तो कहते हैं कि जैसे कि बेटा जाए भ्रमण के लिए लेकिन बहुएं घर पे रहनी चाहिए, तो इसलिए उसके लिए यहाँ पे टीके लगाए जाते हैं। और फिर जिस तरीके से आपने देखा कि एक बार इधर से एक बार इधर से, तो हिला के इसको एक बार एक साइड से लेफ़्ट साइड से उठाना है, फिर दूसरी बार राइट साइड से, फिर तीसरी बार लेफ़्ट साइड से, और फिर बस उठा लेना है। इस तरीके से इनको उठा के और फिर हमें चलना है, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है। तो क्योंकि गणेश जी भी एज अ रियल गॉड और रियल शक्ति के रूप में यहाँ पे विराजमान होता है। ये नहीं सोचते कि ये बोला ऐसी मूर्ति उठा ली, नहीं, एक तरीका है। ये फील आना चाहिए तब पता लगता है। और सब बड़ी खुशी के साथ सारे के सारे बाहर निकल गए। हमारे चबूतरे पे भी ये टेंट लग रखा है, गणेश जी का पंडाल लग रखा है, तो वहाँ भी बहुत तगड़ा ढोल बज रहा है। और ये हमने ऑटो कर लिया, गणपति बाप्पा ऑटो में लोग भेजे, तो बाकी मैं बाइक से निकलता हूँ। और बाकी हम पहुँच चुके हैं यमुना जी।
और यहाँ पे हमें कहीं पे कुछ चौकी वगैरह पे रख कर इनको गणेश जी को रखना है। इनको नीचे ही नहीं रखना, घर से हमें कुछ ना कुछ सामान लेके आना है, चौकी वगैरह कोई जैसे हम पटला लेके आए तो इस पर गणेश जी को रख के यहाँ पे इनकी दोबारा पूजा करनी है। और उसके बाद पूजा करने के बाद और फिर इनके बगल में आपने देखो लाल कपड़े में जो सामान हमने बांधा है, और ये सामान को बांधना है। इनके कोई विश मांग सकते हो उनके कान में, और सामान के अंदर आप वो रख सकते हो खाने का सामान, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी आप उसमें रख के उसमें बांध सकते हो आप, ताकि अब ये सफ़र में खाते हो जाएंगे। अब वंशु ही है एक दिलदार बंदा मेरे साथ जो हर चीज़ को पार्टिसिपेट कर सकता है, बाकी तो सारे डरपोक ही हैं। तो वंशु और मैं गए हैं और 3 बार उसी तरीके से 3 बार इनको डुबकी लगा के 1 2 3 तीसरे में तो कर देना है। और फिर ये इनको दूर तक बहुत अच्छा विसर्जन हुआ है इस बार, सीधा यमुना में मूर्ति विलीन हो गई है। और फिर हम भी डुबकी लगा लेते हैं, वंशु भी बहुत हिम्मत करता है, वंशु भाई बहुत हिम्मत करता है। बाकी ये सारे के सारे तो नकली है, इनसे ये बड़े डरते हैं। दीदी को डर लग रहा था कि भाई चिल्लाई जा रही थी रेगुलर दीदी तो, अरे गिर जाएगा, अरे इधर आ जाओ इधर आ जाओ, बस बस। जबकि डरने वाली कोई बात नहीं थी। आगे भी देख सकते हो कितने आगे तक लोग खड़े हुए हैं, कोई तैर नहीं रहा, सब खड़े हैं क्योंकि बहुत आगे तक वो बिछा रखा है खड़े होने का। जमुना का जल स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि वो सारी जो पैदल चलने का रास्ता था उस पर पानी आ गया। अब प्रसाद बांट देते हैं जो हम लेके आए हैं। तो इस बार हमने सोचा कि कुछ अलग करें, तो हम केले लेके आ गए। तो हम केले उठा के लिया और केले ही अब हम बांट रहे हैं सबको। हमारी दीदी जी बांट रही है केले, तो सभी किसी को केले, किसी को पैसे, किसी को कुछ किसी को कुछ। और फिर आते समय सोचा कि क्यों ना बंदरों को भी कुछ खिला दिया जाए, केले लेके और फिर बंदरों को दे के। बंदरों को केले खिलाने चाहिए, जानवरों को केले कुछ खिलाना चाहिए, ये अच्छा रहता है। डायरेक्ट गॉड कनेक्टेड वर्क है ये। और इनको खिलाने में जो आनंद आता है ना, वो जब खिलाओगे ना, आप खिलाते भी होगे मैं जानता हूँ, तो आपको ही पता है कि क्या आनंद आता है। और जो नहीं खिलाता तो भाई एक बार खिला के देखो, फिर पता लगेगा। फील ही अलग लेवल का है, इतने फेमिलियर हो जाते हैं, इतने वो होते हैं। ये पन्नी फाड़ दी देखो, ये हमारे पास आया चुपचाप ले रहा और एकदम ही पन्नी दे के फाड़ के पूरे पटक दिए। ये सारे दोबारा इकट्ठे करे और फिर उनको आगे जाके डाला हमने। और क्योंकि ख़राब भी कर देते ना, जब पेट भर जाता है ना इनका, तो फिर ये आधा आधा खा के पटक देते हैं। कार्यक्रम हुआ पूरा, लेकिन अब बहुत खाली खाली लग रहा है। गणेश जी चले गए क्योंकि यहाँ पे उनकी स्थिति थी, अभी बिल्कुल एकदम खाली हो चुका है घर। ऐसा ही है। वी मिस यू गणेश जी। गणपति बाप्पा मोरिया।